जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को। गुरु श्री के चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज धनतेरस से एक दिन पहले 17 अक्टूबर शुक्रवार का शुक्राना गुरु पिता के लिए तैयार किया हुआ, पिता का ही दिया हुआ शुक्राना है मेरे जीवन में, जो बहुत ही खुशियाँ लेकर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू ही किया और मेरे मालिक येलो बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल मेरे सर से ऊपर से ब्लेस कर कर गए हैं। मेरे गुरु पिता का अंग संग मुझे इतना प्यारा है कि इस जहान में मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस रास्ते में कदम कदम पे चारों तरफ संगत जी, मेरे गुरु सरकार की प्रेजेंस मिलती रहती है और मैं हर प्रकार से सुरक्षित, हर प्रकार से बचती हुई, हर नेगेटिविटी से दूर, अपनी ही धुन में, अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही पॉजिटिविटी के ओरे में, ब्लेसिंग से भरे जीवन में अपने आप को इतना ब्लेस फील करती हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू गुरु पिता, मुझे चुनने के लिए, मुझे संगत बनाने के लिए। मेरे पुण्य कर्म होंगे कोई, जो आप मेरे चारों तरफ अपनी प्रेजेंस दिखा दिखा के मेरे जीवन की बगिया में इतने फूल खिला देते हो, एक साथ इतनी कलर के, इतनी खुशबुएं बिखेर देते हो कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत छोटे हैं हम गुरु पिता, आपके आगे हम बहुत छोटे हैं, बहुत नादान भी हैं और बहुत सीधे भी हैं गुरु पिता। आप तो हमारे लिए क्या क्या सोचे बैठे हो, आपने हमारे जीवन में क्या क्या करा है और आगे भी करने वाले हो, हमें पता भी नहीं। हम तो अज्ञानी हैं गुरु पिता। आपकी ब्लेसिंग्स हमें तो बहुत देर में जाके रियलाइज़ होती है, रिकॉल होती है, ड्रीम रिकॉल्स होते हैं गुरु पिता। आप तो ब्लेस करके जा भी चुके होते हो। थैंक यू गुरु पिता, थैंक यू कहते ही डबल सदाशिव रूप में दो दो जोड़ों में येलो बटरफ्लाई आकर ब्लेस कर गए। बहुत 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 ब्लेस फील करती हूँ मैं। मेरे चारों तरफ इतनी अनंत येलो बटरफ्लाई भर जाती है ना, जब मैं सत्संग शेयर करने का दिल से, बिल्कुल दिल से मन बनाती हूँ। मेरे गुरु पिता इतने प्रसन्नता दिखाते हैं, इतनी प्रसन्नता दिखाते हैं, पूरी प्रकृति जैसे मुझे परिवार की, सर्व देवताओं की प्रेजेंस फील कराती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। और सॉरी गुरु जी, मैंने इतनी उतावलेपन में सत्संग सीधा शुरू कर दिया, कोई मंत्र जाप नहीं किया, अपनी प्यारी संगत को जय गुरु जी भी नहीं बोला। क्या करूं, आज आपने मेरा जीवन इतनी खुशियों से भर दिया है ना, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। खुशी में जाने अनजाने में बच्चों से गलती हो ही जाती है ना गुरु पिता, माफ़ कर देना। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों में, सचखंड की खुशबू में मेरा जीवन महक रहा है। उसी का धन्यवाद मैं आज करती हूँ सारी साथ संगत को। जय गुरु जी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे
इस सत्संग से जिसका भी भला हो सके, जिसको भी ऐसा लगे कि ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। और वैसे तो हम सारी ही संगत गुरुजी से ब्लेस्ड है, और जो भी सत्संग हम शेयर करती है वो किसी ना किसी के लिए हमसे गुरु सरकार जी करवाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। संगत जी, जय गुरु जी। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई में भी आ गए हैं, बिल्कुल पास पास से सारी बटरफ्लाईज जा रही हैं। येलो तो जोड़े में इतनी बार आ गई कि अगर मैं बार-बार बोलूँगी तो मेरा सत्संग आगे चलना चला तो जाएगा, बट सब बोलेंगे कि ऐसा इतनी ज़्यादा मतलब बटरफ्लाइज़ मेरे आस-पास घूम रही हैं क्या? मैं कैसे आपको महसूस कराऊँ? दूसरा कि मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। मैंने जो सत्संग शुकराना करने के लिए किया है, गुरु सरकार के कहे मुताबिक शुक्रवार के दिन मेरा शुकराना कर, और मैंने उसे गाँठ बाँध लिया, और मैं ऑफ़िस आवर्स में टाइम निकाल के ऊपर छत पे, ऑफ़िस की बड़ी सुंदर छत है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारी धूप निकली है। साक्षात गुरु महाराज सूर्यदेव के रूप में चमक मेरे माथे की लकीरों को चमका रहे हैं। और कल का थर्सडे का दिन, मेरा गुरुवार का दिन, मेरे गुरु सरकार ने ऐसा ब्लेस्ड कर दिया, मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरे पास गुरु सरकार का टेलीपैथी मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि लाल कपड़े जो तेरे अलमारी में रखे हैं उन्हें निकाल, साफ कर, ब्लेसिंग रुकी हुई है। मैंने ठान ली कि चलो मैं आज शाम को घर जाते ही खुद से ये काम करूँगी। शाम को सत्संग में भी जाना था मुझे मंजू आंटी के यहाँ, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं सीधा ऑफ़िस से उनके स्टॉप पे ड्रॉप होती हूँ, फिर सत्संग अटेंड करती हूँ, फिर घर जाते हुए रात हो जाएगी। कैसे भी करूँगी लेकिन करूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु सरकार का मैसेज आया है और जितना जल्दी वो काम कर दें उतना ज़्यादा अच्छा। तो मैंने मन ही मन गुरु सरकार को कहा, गुरु सरकार जी ब्लेसिंग रुकनी नहीं चाहिए, वो तो मेरी दवाई है, वो ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में बनाए रखना, मैं जाते ही करूँगी। कुदरती देखिए संगत जी, मेरे हस्बैंड का लंच टाइम में कॉल आ गया, दिवाली पार्टी ओवर ही हुई थी। इतना अच्छा खाना-पीना खा के हम अ, बैठे ही थे और बड़ी हेवीनेस हो रही थी। साड़ी जो बाँधी थी गुरुजी की बेटी ने, प्यारी-सी बनकर आई थी। बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और थैंक यू गुरुपा उसके लिए कि आपने आपका दिया रूप रंग है, आज भी खिल रहा है, आज भी प्रसन्नचित्त हो रहा है, आज भी एप्रिसिएशन पा रहा है, वरना तो आधी एज हो गई है गुरुपिता, और फिर भी आपने अपना रूप रंग सौंदर्य अपनी बेटी को ब्लेस किया हुआ है, और सब में सबसे अच्छी कहलाती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड का जब कॉल आया तो वो जैसे गुरुपिता ने भेज दिया हो अपनी बेटी को लेने, और मैंने पहले ना बोली और फिर सडनली हाँ बोलकर, और कैसे मैनेज कर कर मैं बैग उठाकर निकल गई, और ये कहकर कि साड़ी में मुझसे आज जाया नहीं जाएगा अपने आप, तो मैं जल्दी निकल रही हूँ, और मैं निकल गई। और हस्बैंड भी जो है बिल्कुल ऑफिस के नीचे लेने आ गए, और मैं बैठकर चली गई। अब मेरे को ये लग रहा था कि हस्बैंड तो मुझे सीधा घर छोड़ेंगे, और सत्संग तो 5 बजे स्टार्ट होना शुरू होता है, 7 बजे तक चलता है, और वो मुझे दोपहर को ही ले जा रहे थे, 3 साढ़े 3 के लगभग। तो मेरे को यही लगा था कि मैं आज सत्संग का कैसे करूँगी। फिर मैंने मन को समझाया कि नहीं, सत्संग में तो मैं जाऊँगी गुरुपिता, आऊँगी चाहे थोड़ी देर के लिए आऊँ, चलो कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे गुरुपिता सब मुझसे करवा रहे हैं। गुरुपिता ने मुझे घर भी छोड़ दिया, घर पर जल्दी टाइम से भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहुँच गए, और जो है अपने बड़ों से भी मिल लिए, अपने सास-ससुर से जिनकी तबीयत थोड़ी खट्टी-मीठी चलती रहती है, तो उनसे भी मिलना हो गया बड़े अच्छे से। फिर घर जाकर रेस्ट करा, और दोनों बच्चे घर में ही थे, और जो है रेस्ट करने के बाद मेरी नींद लग गई, और मैं बोलकर सोई थी कि बस मुझे 1 घंटे रेस्ट लेने दो, फिर मैं गुरुपिता के सत्संग में जाऊँगी। और बेटी आंटी ने भी कहा कि मैं भी चलूँगी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। ये एक बहुत बड़ा शुकराना है मेरे लिए कि मेरी बेटी ने कहा मैं भी चलूँगी, क्योंकि उसको सामने ही मॉल से ड्रेस भी लेनी थी दिवाली की। तो हमारी प्लानिंग ये हुई कि हम सत्संग में जाएँगे। वो अटेंड करने के बाद
सामने ही फिर मॉल में जाएँगे। तो गुरुपिता ने अपने आप ही इतना स्मूथली सब कुछ मैनेज कर दिया, सोचे से भी बहुत अच्छा प्लान बना दिया, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, रेस्ट भी दिला दिया, सत्संग भी ब्लेस करा और लाल कपड़े भी याद दिला दिए उठाने, लेने, नहीं तो घर जाने का चक्कर तो बन ही नहीं रहा था, ये सब गुरुपिता ही करा रहे थे। और संगत जी, हमने सत्संग में जाने से पहले पेड़ के नीचे वो लाल कपड़े सारे जो आसन मैं मंदिर में पूरे साल से बिछा रही थी, वो सारे इकट्ठे हो गए थे और वो धोने के बाद भी साफ नहीं हो रहे थे। तो संगत जी, मुझे मैसेज आया था कि लाल कपड़ों का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या तो चलते पानी में, साफ पानी में, नदी में बहा देना चाहिए, या फिर उनको क्या कहते हैं, मंदिर में रखाना चाहिए, या किसी पेड़ के नीचे, या जला के उसकी खाद को पेड़ों में डाल देना चाहिए। तो मुझे सबसे ईज़ी जो लगा, रात का टाइम हो रहा था, साढ़े 6 का टाइम, तो मैंने पेड़ के नीचे हाथ जोड़ के, अशोक के पेड़ के नीचे रख दिए वो सारे के सारे आसन। नए के नए थे, बस थोड़ा फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सुंदर दर्शन दिए अभी। तो वो सारे आसन थोड़ा धूप और दीप निवेद में, घी में थोड़े से निशान हो जाते हैं, तो वेलवेट के थे तो उसपे से छूट नहीं रहे थे, तो मैंने वो जो है सारे लपेट के रखे हुए थे, नए के नए थे वैसे, तो मैंने वो पेड़ के नीचे बढ़ा दिए और फिर मैं सत्संग में हाथ जोड़ के चली गई सच्चे मन से। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत जब हमने एंट्री की तो शुक्राना जो भजन चल रहा था और मैं मेरा हृदय से ही मैं बोलने आई थी गुरु पिता को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम जो रुका हुआ था वो उन्होंने बाइक पे चलते हुए बताया था, वो काम भी बन गया था और गुरु पिता चारों दिशाओं से हमें ब्लेस कर रहे थे, बच्चों के जरिए भी, पेपर्स के जरिए, पढ़ाई के जरिए और जो है मेरे ऑफिस के ज़रिए मेरी सैलरी, मेरा बोनस, मेरे इंसेंटिव सब भेजे जा रहे हैं गुरु पिताजी। तो हमारा ये पूरा वीकेंड चार चाँद गुरु सरकार जी ने लगा दिया। एक वक़्त ऐसा भी था संगत जी, ये फर्स्ट ईयर है जो मेरा इतना मेहर गुरु सरकार जी की आ रही है सारी दिशाओं से और मेरी एक ही रिक्वेस्ट गुरु सरकार जी से रही थी कि मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं सुख का खा पी रही हूँ, मौज-बहार जी रही हूँ। बस मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति और ठीक हो जाती गुरुपा, तो मैं और कल्याण कार्य कर पाती, पूजा-पाठ कर पाती, धर्म कर्म कर पाती, ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहती हूँ, उसमें थोड़ी रुक जाती हूँ, कुछ ख्वाहिशें मार लेती हूँ, सोचती हूँ बच्चों के लिए करूँ, घर के लिए करूँ, फ्यूचर की सेविंग के लिए करूँ या मंदिर के लिए करूँ, सत्संग में गुरु परिवारों के लिए और सत्संग में जो दान पुण्य जो सेवा मुझे पहुँचानी होती है, गुरुद्वारे में जो सेवा पहुँचानी होती है, इन सब के होते हुए करते हुए भी मुझे थोड़ी-सी जो है कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता था। इसके चलते मैंने थोड़ा-सा गुरु सरकार को बस यही कहा था, आपको जो ठीक लगे वो करना और उतना ही करना जितना मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो, मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हो और जो मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। येलो बटरफ्लाई बिल्कुल कान से ऐसे निकल कर गई है जैसे कि एयर रिंग बटरफ्लाई का पहना कर गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लगता है गुरु सरकार को मेरा शुक्राना पसंद आ रहा है। सच्चे मन की भावनाएँ हैं ये मेरी और मैं गदगद हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि इन सब की चीज़ों के लिए तो बेअंत शुक्राना है ही मेरे मालिक। ये बहुत साल बाद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। नहीं तो कभी मेरा बोनस रुक जाता था, कभी इंसेंटिव रुक जाता था, कभी सैलरी कम आती थी, कभी छुट्टियाँ बहुत हो जाती थी, सैलरी बहुत कट जाती थी, कभी फाइल में अप्रूवल ना होने की वजह से ब्रेक मिल जाता था, घर बैठना पड़ जाता था। मतलब कुछ ना कुछ ये 10 साल की लाइफ में हुआ है। ये पहली बार है जय गुरु सरकार। ये पहली बार है जो इतना धन धान्य से गुरु सरकार ने वो कर दिखाया जो असंभव को संभव कर दिखाया और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है और आज मुझे सब कुछ गुरु सरकार ने देकर ऐसे जैसे पूरा खूब रज के तीज त्योहार मना और सब चीज़ खरीद, सब चीज़ ला और सारे इंतज़ाम करा दिए, सारी पूजा विधि, डेकोरेशन, सारे उपाय, सारे मंत्र जाप, सारे टेलीपैथी मैसेज, डेकोरेशन के मैसेज, सारा गिफ्ट परचेज़िंग, शॉपिंग सब करवा दिए, करवा चौथ से लेके अभी तक की। और कल मैं गुरुपिता के लिए स्पेशल चरणों में रखने के लिए दिवाली की कुछ सजावट का सामान जो लेकर गई और बड़ी ही सुंदर वो भी गुरु सरकार ने ही दिलाई मुझे लक्ष्मी गणेश जी की चांदी वर्क में मूर्ति। वो भी अपने आप ही बिना सोचे बस एक नज़र में जो पसंद आ जाती है, एक नज़र में बजट में मिल जाती है, ना कोई बार्गेनिंग करनी पड़ती, ना कोई हँसते-हँसते शॉप वाली ने दी, हँसते-हँसते मैंने ली और मैंने उसको और उसने मुझे दुआएँ दी त्योहारों के लिए और बहुत अच्छे से शॉपिंग हुई।
हर काम सब्र के साथ, संतोष के साथ, खुशियों के साथ इतना अच्छे से हो रहा है। आज मैं इतनी गदगद थी, अब जब मैं सत्संग से वहाँ से मत्था टेक कर और सारा अपनी हाज़िरी भर कर, अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग लेकर, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी, कैसे गुरु सरकार ने सही टाइम पे मेरे को झकझोर के नींद से जगा दिया और लाल कपड़े भी याद दिला दिए, सत्संग में भी रिक्शा करवा के पहुँचा दिया, बड़ा कन्वीनिएंटली शुक्राने पे पहुँचा दिया, मंत्र जाप करवा दिया, आरती में शामिल करवा दिया। गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाने को मिल गया। ऑफ़िस में से लेकर गई हुई 3 बॉटल जल प्रसाद की ब्लेस कर दी, उसमें से लेकर निकलने लगी तो एक आंटी ने 1 जल प्रसाद मुझसे माँगा और मैंने हँस के उनको दे दिया। बिना किसी इफ़ बट के, और मुझे खुशी हुई उनको देने में, मुझसे कोई सेवा माँगता है और मैं अगर मेरा सामर्थ्य और वो मैं सेवा दे सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं कभी भी हाथ नहीं रोकती। मैंने सच्चे मन से उन बुज़ुर्ग आंटी बहुत देर से मुझे आशीर्वाद दे रही थी और जब उन्होंने जल प्रसाद की 1 बॉटल मुझे दे दे बेटा माँगी तो मैंने हँसकर उनको दे दी, आप ले लीजिए। और मैं अपनी बेटी के साथ आ गई और हम मॉल्स भी गए, खूब सारी शॉपिंग वगैरह भी देखी। मेरी बेटी ने ही मना किया कि नहीं मम्मा ये सूट्स बहुत महँगे हैं, ये ड्रेस बहुत महँगी है, हम और देखेंगे, हम बाद में आएँगे, अभी कल का दिन भी है। ऐसे कर-कुरा के हम 2 घंटे मॉल में लगाकर छोटा-मोटा सामान लेकर आ गए, लेकिन हमने सूट्स नहीं लिए, जबकि मेरे गुरुपिता ने एक बहुत सुंदर सूट अचानक जैसे कोई रख कर गया हो, रेड कलर का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सूट। इतनी देर से हम उस मॉल में घूम रहे थे, जब नहीं था और जब हम चलने लगे तो वो था और सडनली मैंने पता नहीं क्यों मेरी बेटी ने कहा ये आप डाल के दिखाओ, मैंने डाला, इतना फिटिंग आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था और मेरे मुँह से निकला काश ये मुझे करवा चौथ पे मिल जाता तो मैं पक्का खरीद लेती, क्योंकि रेड कलर मेरे पे बहुत सारे हो गए हैं। अब क्या करूँगी रेड कलर खरीद के, और दिवाली पे रेड नहीं पहनना मुझे। इतनी सारी ड्रेसेस हैं मेरी, इतनी सुंदर, इतनी भारी साड़ियाँ हैं, वो पहनूँगी ना। मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट पे, बरकत पे ध्यान देने की, तो मेरा मन में था कि वो कपड़े नंबर ही नहीं आता पहनने का, सब मुझे टोकते हैं, तो ये कपड़े बहुत खरीदती है। तो मैंने अपना 2 साल से हाथ रिज़र्व करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं लेना, लेकिन मेरी बेटी बोलती है कि आप लोगे तो मैं लूँगी ड्रेस। ऐसे कर-कुरा के जो है वो ऐसे जैसे मेरे को कोई स्पेशल रख गया हो, मेरे लिए ही ड्रेस बनी हो, और मैं खुद देख रही थी वो रंग मुझ पे इतना क्यों खिल रहा था और मैं बिल्कुल चेंज लग रही थी और बहुत प्यारा था सारा वर्क सूट, बजट में भी था। फिर भी हम लोग और मेरे हस्बैंड ने हमें 5000 देकर भेजे थे और फिर भी हमने पता नहीं ना चाहते हुए भी मतलब हाँ ना होते हुए हमने वो खरीदा नहीं गुरुपिता। और जैसे ही मैं घर आई तो मेरे को लगा कि वो 5000 हम खर्च कर देंगे, आज ही आए, आज ही खर्च कर देंगे। तो मैं नहीं लेना चाह रही थी, मैं सिर्फ़ बेटी को दिलाना चाह रही थी, लेकिन बेटी ने कहा कि मैं भी थोड़ा रुक के लूँगी, अभी मेरे को पूरी मतलब बिलिंग कराते-कराते उसने वो टोकरी रख दी और कहा कि अभी मुझे पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, जब सैटिस्फैक्शन हो तभी खर्च कराना। ऐसा नहीं हो कि आप प्रेशर में ले लो, तो आप अच्छे से सोच लो, सामने ही मॉल है, दोबारा आ जाएँगे। ये हमारी बात हुई और हम घर आ जाते हैं। संगत जी, दीपक की लड़ी हमें मिल जाती है, जो मेरी बड़ी विश थी कि मैं दीपक लड़ी ज़रूर जलाऊँगी, तो वो भी मिल जाती है। छोटा-मोटा सामान लेके हम आ जाते हैं मार्केट से घर में आराम से, और खाने का टाइम हो जाता है और मैं बहुत थक गई थी, तो जैसे ही मैंने एंट्री की और मेरे बेटे ने कान में आके बोला कि आपके इंसेंटिव आया है, और वो भी 7 नंबर से ब्लेस्ड था, तो गुरु सरकार जी का हृदय से धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैंने घर में कदम रखते हुए साँस भी नहीं लिया था, मैं सत्संग से होकर आई थी और मेरे गुरु सरकार जी ने मुझे इतना बड़ा अमाउंट ब्लेस कर दिया और कहा कि तेरी शॉपिंग रुकनी नहीं चाहिए, तेरी कोई चाहत मरनी नहीं चाहिए, तेरी सारी इच्छाएँ पूरी होगी। ये मैसेज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं, लेकिन ये सारे जो हैं अब सच होते जा रहे हैं। 1 महीने से ये मैसेजेस आ रहे थे, इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैं उन्हीं को पढ़-पढ़ कर खुश हुए जा रही थी और सब्र रखा हुआ था। संगत जी, सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। सब्र रखा हुआ था, विश्वास रखा हुआ था अपने मालिक पे। हाँ, मालिक ने अगर ये टेलीपैथी मैसेज भेजा है तो ज़रूर ऐसा होगा, एक ना एक दिन ऐसा होगा। और इस सब्र में उनकी बेटी अनजान बनकर बस बैठी हुई थी और अपने नॉर्मल रूटीन में, अपनी पूजा में, अपने मंत्र जाप में
इतने ज़्यादा चमत्कार ऐड ऑन होते जा रहे थे मेरे, इतना मेरा पूजा पाठ जीवन सँभाल दिया गुरु सरकार ने, धन्यवाद है। और उसके शुक्राने के लिए अभी-अभी मैं अपने आप ही, जैसे गुरु पिता ने थॉट दिया हो, मैं उसमें से अपने ऑफ़िस के मंदिर के लिए भी कुछ सेवा, और अपने कलीग जो मुझे बहुत ही 2 जने बहुत हार्ड वर्किंग लगते हैं, और उनको पूरे टाइम कोई गिफ्ट मेरे को नहीं पता मिला भी है या नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही साधारण सिंपल लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। एक जो है साइट इंजीनियर है, और एक जो हमारे भैया पूरे ऑफ़िस को चाय-पानी सारा दिन पिलाते रहते हैं, जितनी बार माँगो हँस के सर्विस करते हैं, वो मुझे बहुत दोनों अच्छे लगते हैं। उनके दोनों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जैसे गुरु सरकार जी ने मेरे अंदर थॉट डाला, और मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई। अपने इंसेंटिव के पैसों में से मेरी जो सेवा करने का मन करा, और जब मैंने उनके चेहरों पे खुशी देखी ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम करके, उन्हें गिफ्ट देके कि बच्चों के लिए है, और एकदम से उनका चेहरा खिल गया, और मैं बहुत ब्लेस फ़ील कर रही थी। मेरे गुरु पिता मुझे कोई थॉट दें और वो मैं ना करूँ, उसमें मैं देरी नहीं करती। मैं लेने तो गिफ्ट गई थी, और बगल के बैंक में भी, और अचानक मैंने वहाँ गड्डी पूछी, तो आज भी मुझे गड्डी इतनी ईज़िली मिल गई, जबकि लोग इतने परेशान हो रहे हैं गड्डियों के लिए। और वो गड्डी इस बार 5 नंबर से ब्लास्ट थी, और जो परसों मैं गड्डी लेकर गई थी, वो मैंने ऐसे अनजाने में रख ली थी, नंबर-वंबर कुछ नहीं देखे थे। हस्बैंड के हाथ पे रख दी थी, ऑफ़िस से मिली स्वीट्स के साथ, और बोनस के नाम की। और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया कि ये तो पूरी गड्डी 7 नंबर की है। इतने सारे 7 नंबर गुरु सरकार ने मुझे एक दिन में ब्लास्ट कर दिए थे। एंजल नंबर तो मेरी ज़िंदगी में भरे ही हुए हैं, शुक्राना गुरु का। और फिर गड्डियों में भी गुरु सरकार ने अपने चमत्कार भर दिए। उसमें फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगता है इसमें 786 नंबर निकाला हुआ है बैंक वाले ने गड्डी में से, तो भी मेरे मुँह से निकला कोई बात नहीं। मैंने ज़्यादा हैरानी नहीं की। थोड़ी देर में उन्हें लगा कि मैंने काउंट करने देखने में गलती की। हाँ, 786 भी इसमें है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे मुझे विश्वास बढ़ गया, अगर गुरु सरकार ने कोई चीज़ मेरे लिए सोची है, मुझे ब्लेस करनी है, तो मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ आकर रहेगी। कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। इतनी बेफ़िक्री ज़िंदगी बनाने के लिए शुक्राना गुरु पिता, इतने सारे साइन देने के लिए शुक्राना गुरु पिता, हर पल अपना एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरु पिता, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे 7 प्यारों की, मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए, मेरे जीवन में मेरी माँ के आशीर्वाद लग रहे हैं, दोनों माँओं के, सासू माँ के भी और जन्म देने वाली माँ के भी। हमारे घर में पहली बार रियलाइज़ हो रहा है कि बरक़्क़त हो रही है, वरना आता कहाँ जितना था वो कहाँ चला जाता था, मुझे आज तक समझ नहीं आया था गुरु पिता। फिर भी मैं खुश थी, चलो हमारी कोई इच्छा नहीं रुक रही है, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये पहली बार है गुरु पिता, जो मैंने आपका आशीर्वाद बरक़्क़त के रूप में पाने में सफलता प्राप्त की, उसके लिए आपका कोटि-कोटि हृदय से धन्यवाद गुरु पिता। ये बरक़्क़त मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है गुरु पिता। बच्चे बड़े हो रहे थे, और मुझे मेरे बड़े सभी कहते थे कि बरक़्क़त करना सीखो, तो मेरे गुरु पिता ने मुझे बरक़्क़त करनी सिखा दी, मेहर बरसा दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिता। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम हर त्योहार आपके साथ खूब रल-मिल के, खूब खुशियों के साथ, बिना किसी भूल-चूक के, सर्व देवताओं के आशीर्वाद के साथ, 33 कोटियों के आशीर्वाद के साथ, 64 योगिनियों के आशीर्वाद के साथ, शिवकारनी 7वीं माता योगिनी के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, और मेरी निकिता माई रानी के साथ, मेरी कालका माई रानी के साथ, और बजरंगबली जी के आशीर्वाद के साथ, उनकी सेना की रक्षा कवच के साथ, राम, सीताराम के साथ मिलकर मनाए। गन्नू महाराज जी मेरे प्यारे प्यारे भाई भतीजे के रूप में मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी सँवार दी। हर दिन, हर पल चमत्कारों से भर दिया। हर सर्व देवता का मैं सुबह-सुबह उठकर वंदन करने लगी हूँ। मेरे मंत्र जाप अम्बा, अम्बे, अंबिका कल्याण करो, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद गुरु पिता। अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरु पिता। आज भी जब मैं मेट्रो से उतरी, तो उतरते ही जब बस स्टैंड पे गई, तो मेरे
पैर के पास 444 ब्लेसिंग की गाड़ी ने मेरा स्वागत किया। थैंक यू गुरु पिता, मुझे इतने एंजल्स नंबर से ब्लेस करने के लिए। कल भी मुझे 1111 ऑफिस से घर जाते मेरे हस्बैंड के साथ बाइक पे ब्लेस किया। और दिवाली की शॉपिंग के टाइम जब मैं घर से निकली, 777 की गाड़ी हमारे साथ चल रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी महसूस कराया, गुरु पिता हमारे साथ चलते हैं। और जब हम शॉपिंग ओवर करके आने लगे दूसरे रास्ते से, तो वहाँ भी 777 की गाड़ी हमारे साथ साथ आई। मैंने फिर हस्बैंड को दिखाया कि देखो गुरु पिता अब शॉपिंग करा के वापस भी हमारे साथ घर चल रहे हैं। इतना प्यारा एहसास, इतना विश्वास, जैसे मेरे मन की अंतरात्मा की आंखें, मेरी रोम रोम खिल गया है, पहचानने लगा है गुरु सरकार को। ऐसे मेरे पति और मेरे बच्चे भी, और मेरे से कनेक्टेड सारा मेरा गुरु परिवार, मेरे सारे रिश्ते भी करें। गुरु पिता आप बहुत कल्याणकारी हो, आपने मेरा बहुत कल्याण किया है, मेरे जीवन को बदला है, सही रास्ता दिखाया। हर बात का शुक्राना गुरु पिता, हर सुगंध का, आज की अमृत वेला का शुक्राना। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा के रोज अनोखे ढंग से आप मुझसे ब्रह्म मुहूर्त में उठा रहे हो, अमृत वेला करा रहे हो। मैं किसी एक लाइन पे नहीं चल रही, जिस भी भगवान से आपने मुझे आशीर्वाद दिलाना होता है उसी का आप मेरे अंदर थॉट डालकर सब सुबह सुबह की पूजा करवा देते हो, मेरा दिन बनवा देते हो। मेरे घर के गेट पे कमरे में आपकी ब्लेसिंग की मौजूदगी नज़र आती है। आपका मैसेज, जब मैं सत्संग से आई मेरे बेटे ने बताया कि आपका इंसेंटिव आया है अभी अभी, और मैंने फ़ोन में चेक करा तो देखा तो फ़ोन में मैसेज था गुरु पिता का, मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। थैंक यू गुरु पिता, थैंक यू गुरु पिता। आपको मेरे जीवन के एक एक क्षण का हिसाब रखा हुआ है, एक एक क्षण की आपको मेरे को मेरी एक एक एक्टिविटी पता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। आप तो सर्व सर्वा हो मेरे जीवन के मालिक साहब। और ये भी मैसेज कि मैं तेरे साथ सारे देवी देवताओं का और तेरे इष्ट देवता का और सबका पुण्य आत्माओं को तेरे साथ चलती हैं। ये विश्वास, ये जो स्ट्रॉन्ग मुझे बनाता है, जो मेरा मनोबल बढ़ाता है, मेरी क्रियाओं को, मेरी इच्छाओं को सही रास्ते दिखाता है, सकारात्मकता पे ले जाता है। मेरे बोलने का, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, सोचने का ढंग बदल डाला है ना गुरु पिता, वो उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक को। सदैव साथ निभाते रहना। आखिर में 2 लाइन कहना चाहती हूँ। मेरा गुरु गुरु आंदा पीर गुरु दी नहीं रीसा। मेरा गुरु गुरु आंदा पीर गुरु दी नहीं रीसा। मैं नीवा मेरा मोर सद ऊंचा, ऊंचिया नाल लगाई। सदके जावा मेरा सतगुरु ऊंचा, निचिया नाल निभाई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पत्ता गिरा के आपने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू गुरु पिता। आज का शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ, नए शुक्राने के साथ जरूर आऊँगी। सबको ही हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी देव दिवाली। और सारे त्योहार खूब खुशियों के साथ आए और खील बतासों के साथ खुशियाँ और गुरुजी की ब्लेसिंग का आशीर्वाद, जीवन के कलश खुशियों से भर जाए। थैंक यू गुरुपा, हैप्पी दिवाली गुरुपा, शुभ दीपावली गुरुपा। आप हमारे सबसे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सबको बारंबार नमस्कार, मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी। गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने से पहले मुझे मैसेज देते हैं गुरु जी ने सत्संग सुनवाया कि बेटा ये सत्संग सुन और तेरे सारे रुके काम बनेंगे, और माँ और मैं तेरे घर आ रहे हैं और
आप सत्संग आया, उसके बाद संगत जी ये सत्संग सुन, माता रानी और मैं तेरे घर विराजमान हो रहे हैं और तेरे सारे काम बनेंगे, जा ऐश कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे काम आप बनाते जा रहे हैं गुरुजी, आगे भी आप बनाएंगे। आपने जो ये मेरी बीमारी काटी है संगत जी, मेरे पेट में गुरुजी ने मुझे पहले तो ब्लैक मैजिक के लिए सत्संग सुनवाए कि तेरे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है बेटा और तू बच के रहे, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ मेरे गुरु पाऊँगी तो मैं क्या टेंशन लूँगी संगत जी। उसके बाद गुरुजी जहाँ होते हैं वहाँ कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, सब अच्छा होगा सब। और मैंने बताया था संगत जी पहले भी, एक हफ्ते पहले जब वो 15 क्या नाम है, 1 डेढ़ हफ्ते पहले जब चंद्र ग्रहण था, तो उस दिन मुझे मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी और बहुत मुझे रोना आया, बहुत परेशान थी मैं संगत जी। उसके बाद अब 15 दिन अच्छे बीते, ठीक रहा जैसा भी था। और संगत जी अब उसमें मेरे को गुरुजी ने डेली ही बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं ब्लैक कलर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं और सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो उसमें बोलते हैं कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखना मतलब ब्लैक मैजिक को काटते हैं गुरुजी। मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने जब मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे कष्टों को काट रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली रहती है और मेरे जो पेट पे एक मैंने दाना बोला था हुआ था संगत जी, वो मोटी मोटी गांठ होती चली गई और उसमें पस हो गई संगत जी, और वो बहुत मोटी हो गई, जैसे एक सिक्का नहीं होता, एक सिक्के के बराबर, और वो गांठ हाथ में भी आ रही थी संगत जी। फिर एक दिन वो रेड रेड हो गई और पूरी ऊपर से ब्लैक ब्लैक होकर के उसके अंदर से मवाद निकला, फट गई वो संगत जी। तो उसे गुरुजी ने काटा है, मुझे पूरा यकीन है संगत जी। गुरुजी थैंक शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था संगत जी कि बेटा तेरे पेट में जो बीमारी है, जो गांठ है, उसे मैं कैंसर की गांठ है, उसे मैं छोटे रूप में काट रहा हूँ बीमारी के। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। गुरुजी ने मुझे ये बीमारी के लिए सत्संग सुनवाया था कि तेरे कैंसर की गांठ ठीक कर रहा हूँ, तेरे पेट में जो बीमारी है उसके लिए मुझे काढ़ा भी बताया था, मैंने वो भी सत्संग में शेयर किया था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी संगत, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। वो मुझे किसी संगत जी के थ्रू गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया था कि अदरक, काली मिर्च और दालचीनी कूट के 3 दिन लेनी है, मैंने ली संगत जी। उसके बाद ये मेरे पेट में जो थी गांठ ये फट गई और कल, और ये इसमें से बहुत सारा मवाद और ब्लड निकला था संगत जी। आज मैंने मेडिसिन खाई और मेरे हस्बैंड अंकल मेडिसिन लाए थे जो सुखा दे जख्म को और मेरी पट्टी करते हैं पेट पे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे कष्ट, मेरी बीमारी को काटने के लिए मुझे पूरा यकीन है आपने जो भी बीमारी मेरी काटी है उसके लिए पल पल शुक्राना। गुरुजी ने उसके बाद सत्संग मुझे सुनवाया संगत जी। मतलब मेरी जब पट्टी हुई, मैं दर्द से करा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे एकदम से फेसबुक पे सत्संग सुनवाया, मैसेज दिखाया कि बेटा तेरे जो कष्ट थे वो मैंने काट दिए हैं, अब तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जा ऐश कर। मैंने तेरी सारी तकलीफ़ें काट दी, सारी परेशानी काट दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। कितना भी करें आपका शुक्राना उतना कम है मेरे मालिक। मेरे रुके काम आप ही सारे बना रहे हैं। मेरी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल को बुद्धि और सुधारने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ने में अब थोड़ा आलसी होता जा रहा है, कहना नहीं मानता है। प्लीज़ गुरुपा, आपका ही बच्चा है वो, उसको बुद्धि दीजिए, कहना माने। पढ़ने में जैसे होशियार था उसके लिए भी आपने सत्संग सुनाए हुए हैं गुरुपा कि 2 औरतें तेरे बेटे के पीछे पड़ रही हैं। प्लीज़ गुरुपा, मुझे नहीं पता वो कौन औरतें हैं या क्या नेगेटिविटी है, आप ही दूर करें मेरे मालिक।